प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। आज जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, ये जिन लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया होगा वो इस चीज़ को रेजोनेट कर पाएंगे, समझ जाएंगे। और जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा वो जब एक्सपीरियंस करेंगे तब वो समझ जाएंगे कि हाँ, ये बात हमने कहीं से सुनी थी और ये सच है। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, ऐसा होता है ना कि हमको बहुत सारी जानकारियाँ पहले भी दी जाती है, पहले ही मिल जाती है, लेकिन हमारा जब समझने का सही टाइम आता है, जब उतनी समझ डेवलप हो जाती है, तब चीज़ें हमको समझ में आती है। पहले भी कभी किसी ने बोला होता है तो हमारा ध्यान उतना नहीं जाता उस चीज़ में, लेकिन जब हम उसको समझने लायक हो जाते हैं तब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, तो हाँ, मैं अपना शुरू करती हूँ। चलिए, देखिए, ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जिसने भी बताया है, सबसे पहले उस व्यक्ति ने न सिर्फ खुद बल्कि इस जर्नी में पहुंचने वाले हर उस पर्सन को लाइफ बर्थ का पूरा प्रोसेस जान लिया है। यानी कि जिस पर्सन ने खुद इस चीज़ के बारे में बताया है, ना उसने सिर्फ खुद जाना है इस पूरे लाइफ प्रोसेस को, बल्कि जिनको भी इन्होंने इस जर्नी के बारे में बताया वो भी धीरे धीरे इस चीज़ को समझते गए हैं और जानते गए हैं। ठीक है, पूरे लाइफ बर्थ के प्रोसेस को जो भी इस जर्नी में है, हर कोई इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते ये ज़रूर जान लेता है कि उसका जन्म क्यों हुआ, और ये भी कि बाकियों का जन्म भी क्यों हुआ है। हाँ, हम इस जर्नी में आकर जब डीपली समझने लगते हैं लाइफ प्रोसेस को, तब हम ये समझ पाते हैं कि हम अलग अलग नहीं हैं, बल्कि डिवाइन ने हमें एक दूसरे की हेल्प के लिए एक के बाद एक धरती पर भेजा। जैसे कि 3D में हम जानते हैं कि एक तुरंत जन्मे बच्चे को उसकी माँ की ज़रूरत होती है, और आगे चलकर माँ पापा दोनों के हेल्प एंड सपोर्ट उनके साथ की और फिर ज़रूरत होती है, और फिर उन्हीं माँ बाप को उनके ओल्ड एज में उन बच्चों के साथ की उनके हेल्प एंड सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और इसलिए ही ये लाइफ सर्कल चलता है। सभी की लाइफ में बच्चे, फिर जवान, फिर बुढ़ापा, और अलग अलग एज में अलग अलग हेल्प किए जाते हैं एक दूसरे की। तो ये हुई वो बात जो फिज़िकल वर्ल्ड में हम सब देखते हैं। अब इस लाइफ प्रोसेस को दूसरे तरीके से समझते हैं। आप लोग सपोज़ कीजिए कुछ पर्सन्स को, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में। कुछ पर्सन हैं, ए बी, नाम नहीं है, मैंने ऐसे लेट मान के चला है कि ABCD पर्सन्स है। ठीक है, ABCDEFG, ये सब पर्सन्स हैं। इन सब को एक ही पर्पस के लिए भेजा गया है। ठीक है, ये सब पर्सन्स है और इन सबको एक ही पर्पस के लिए भेजा गया है, पर ये सब अपना पर्पस भूल चुके हैं। ठीक है, मतलब कि जब डिवाइन ने इन्हें धरती पर भेजा तो इन्हें एक ही पर्पस दिया था, और धरती पर आने के बाद ये उस पर्पस को भूल जाए रहते हैं। ठीक है, एक पर्सन ए है जो कि अपना बहुत ख्याल रखता है। अब मैं इन सब जो पर्सन्स हैं उनके नेचर के बारे में बता रही हूँ। इन लोग अपना मेन सोल पर्पस तो भूल चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी धरती पे आने के बाद अब इनका नेचर कैसा है, मैं पहले आप लोगों को ये बताऊंगी। पूरा धीरे धीरे आप पूरी इस स्टोरी को देखते जाइएगा, कैसे चीज़ें कनेक्ट होती है, और कुछ इसी तरीके से हमारे लाइफ में भी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। आप देखोगे तो समझ पाओगे, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, एक पर्सन ए है जो कि अपना बहुत ख्याल रखता है। ठीक है, पर किसी और का ख्याल नहीं रखता है। पर्सन बी है जो सिर्फ दूसरों का ख्याल रखता है पर अपना नहीं रखता। पर्सन सी है, अपना भी ख्याल रखता है और दूसरों का भी। एक पर्सन है डी जो कि ना तो खुद का ख्याल रखता है और ना ही दूसरों का। एक पर्सन है ई, खुद का ख्याल कम, दूसरों का ज़्यादा केयर करता है। और एफ है जो कि दूसरों का कम और खुद का ज़्यादा केयर करता है। एक पर्सन है जी, ये उनका ख्याल रखता है जो इसका ख्याल रखते हैं। ठीक है,
अब डिवाइन ने इन सब से कहा था कि आपको अपना ख्याल रखना है और जिनसे भी आप जुड़ते जाएंगे उन सब का भी। इसलिए पहले उन्होंने जीवों की उत्पत्ति के लिए 2 लोग को भेजे और वो दोनों मिलकर एक नए जीव का सृजन कर सकते थे। इन्होंने नए जीव को उत्पन्न किया। ये 2 लोग जब भेजे गए तो इन दोनों ने मिलकर नए जीव को उत्पन्न किया और ये प्रोसेस आगे बढ़ता गया। डिवाइन का दिया हुआ पर्पस किसी को याद नहीं था। शुरू में थोड़ा बहुत याद था, वो ऐसे चलते भी थे सबकी हेल्प एंड सपोर्ट करते हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे वो इस नेचर को अपने भूलते चले गए और सबने अलग अलग प्रकृति में ढलना शुरू कर दिया। ठीक है, ABCDEFG एंड सो ऑन, जितने भी लोग आए सबके अलग अलग नेचर होने लगे। जो पर्सन ए है वो बी से मिला तो ए को उससे मिलकर अच्छा लगा, क्योंकि बी जो था वो उसका बहुत केयर करता था और ए को अपना केयर करना पसंद था। तो दोनों खुश थे तब तक जब डिवाइन ने इंटरवेंशन नहीं किया। ठीक है, यानी कि ए को अपना केयर करना अच्छा लगता था, वो दूसरों की केयर नहीं करता था, और बी जो था वो दूसरों की केयर करता था। तो ए की केयर हो रही थी लेकिन बी की केयर नहीं हो रही थी। ठीक, डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए हुआ क्योंकि ए का केयर हो रहा था पर बी का नहीं। बी अपनी केयर नहीं करता था और ए भी उसकी केयर नहीं करता था, जो कि डिवाइन के दिए हुए पर्पस के जैसा नहीं था। ये लोग साथ में खुश तो थे पर प्रकृति का बैलेंस बिगड़ रहा था। तो डिवाइन ने एक तीसरे पर्सन को इनकी लाइफ में भेजा। बी की लाइफ में ई को भेजा, जो अपना ध्यान कम और बी की केयर ज़्यादा करता था। बी को रियलाइज़ हुआ ई के आने के बाद कि ए उसकी वैल्यू नहीं करता और बी उससे बेटर डिज़र्व करता है। वो ई के साथ चले जाता है और तब ए को रियलाइज़ होता है कि उसने बी को खो दिया जो उसकी केयर करता है। डिवाइन ने ये सिचुएशन उसकी लाइफ में इसलिए ही लाई थी ए की लाइफ में, ताकि वो समझ सके कि उसको अपना तो ध्यान रखना ही था, साथ ही बी का भी ध्यान रखना था। पर ए अभी भी अपने नेचर को चेंज नहीं करता। अभी वो चाहता है कि उसको बी के जैसा पर्सन ही मिले या बी ही मिले, पर ना उसको ये समझ आ रहा है कि ये सिचुएशन उसको चेंज होने के लिए दी गई है, ना ही ये समझ में आ रहा है कि ये पर्पस उसको डिवाइन ने दिया था जिसको वो भूल गया है। एक तरफ डिवाइन चाह रहे थे कि ई भी बैलेंस्ड हो जाए, अपना भी अच्छे से केयर करे और बी भी अपना अच्छे से केयर करे, सिर्फ दूसरों का ही ख्याल ना रखते रहे। बी को अपना ख्याल रखना सिखाना था थोड़ा बहुत। वो ई से और पहले ए के साथ रह चुका था, इसलिए इन दोनों से ही ये थोड़ा सीख रहा था अपनी केयर करना। दूसरी तरफ ए को कंप्लीशन चाहिए। अब ए डी से मिलता है तो उसको अच्छा फील नहीं होता डी के साथ, क्योंकि ये तो इसका केयर ही नहीं करता और ना ही अपनी। ए और डी अलग हो जाते हैं। डी को भी बैलेंस्ड करना है डिवाइन को। डी जब ए से मिलता है तो थोड़ी अपनी केयर करना सीखता है। ए की लाइफ में फिर एफ आता है, जो दूसरों का कम और खुद का ज़्यादा केयर करता है। ए को लगता है कि ये तो मेरे जैसा ही है। इनकी दोस्ती अच्छी हो जाती है पर ये दोनों वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं करते एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों अपना अपना देखते हैं पर एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। ए प्रेयर करता है गॉड से अपने लिए अच्छे पर्सन को भेजने के लिए। फिर ए जो है वो जी से मिलता है। जी से मिलकर ए को समझ आता है कि अगर वो चाहता है कि जी उसकी केयर करे तो पहले उसको जी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जी उनका ध्यान रखता है जो जी का ध्यान रखते हैं। तो अब ए जी के साथ रहकर दूसरों की केयर करना सीखता है
पर डिवाइन चाहते हैं जी भी बैलेंस में रहे, सिर्फ उनका केयर ना करे जो उसकी केयर करते हैं, बल्कि जो उसकी केयर नहीं भी करते उनका भी केयर उसको करना चाहिए और खुद का भी। तो डिवाइन जी की लाइफ में सी को भेजते हैं और सी से मिलकर जी को लगता है कि यही एक परफेक्ट पर्सन है जो खुद का और दूसरों का भी ख्याल रखता है और इसके साथ रहना स्टार्ट करता है और सी के जैसे बैलेंस होने लगता है। अब ये दो लोग बैलेंस हो चुके हैं, जी और सी। मतलब सी तो पहले से ही बैलेंस था, जो कि अपना भी ख्याल रखता था और दूसरों का भी। पर जी भी सीखता है सी के साथ रह करके कि उसको अपना और दूसरों का भी ख्याल रखना है और ऐसे लोगों का भी ख्याल रखना है जो उसकी केयर करे या ना करे, लेकिन उसको सबका भी ख्याल रखना है। ठीक है। अब ये दो लोग बैलेंस हो चुके हैं और ए भी बैलेंस होने जा रहा था। ए बैलेंस इसलिए होने जा रहा था, जब जी उसकी लाइफ में था तब वो थोड़ा सीख रहा था जी के साथ रहने से। जब जी ने उसको ये सिखाया कि पहले वो जी की केयर करे तो फिर जी उसकी केयर करेगा, तो इस वजह से वो ये सीखना चालू कर दिया था कि दूसरों की केयर करना। ठीक है। तो वो भी बैलेंस होने जा रहा था, दूसरों की केयर सीख रहा था। पर जी तो चले गया सी के साथ में, है ना। तो जी के भी चले जाने से ए जो है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आ जाता है कि मैं तो बदल रहा था, अच्छे की तरफ जा रहा था, पर वो भी मुझसे दूर चले गया, जिसके कारण मैंने बदलना स्टार्ट किया था। उधर बी और ई दोनों ही गिविंग नेचर में ज़्यादा थे, तो इन दोनों के साथ भी ऐसा सिचुएशन लाते हैं डिवाइन जिससे ये दोनों सेल्फ लव प्लस गिविंग नेचर गिविंग एनर्जी में आए और बैलेंस हो जाएं। इस तरह से लोगों को डिवाइन एक दूसरे से कनेक्ट करके सिखाते हैं बैलेंस में रहना। इस तरह से ही एक दूसरे से सीख कर अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आने के लिए डिवाइन कहते हैं। वो डायरेक्ट खुद आकर नहीं कहते, इसलिए ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट करके एनर्जी एक्सचेंज कराकर वो उन्हें उनके ऑथेंटिक सेल्फ में आने का रास्ता बनाते जाते हैं। इस तरह से जो भी इन सारी बातों को समझ लेते हैं और जाने अनजाने बैलेंस में आ जाते हैं, उन्हें उनका ट्रू पार्टनर मिल जाता है, जिससे वो दोनों बैलेंस रहते हुए खुद की ग्रोथ और दूसरों की ग्रोथ में हेल्प करें। पर हमारी स्टोरी में ए का क्या हुआ? ए के साथ ये हुआ कि वो इतने सारे लोगों के जाने के बाद डिस्टॉर्टेड फॉर्म में था। तब उसकी अवेकनिंग कराई गई और उसको रियलाइज़ हुआ सब कुछ, अपनी अच्छाई और बुराई दोनों, क्योंकि अवेकन होके उसको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना था। तो इसके लिए पहले उसको अपनी बुराइयों को छोड़ना था और वही करना था जो पर्पस गॉड ने सभी को दिया था, मीन्स सेल्फ लव प्लस हेल्प एंड सपोर्ट फॉर अदर्स, केयर फॉर ऑल। तो ए ये सब कुछ जानकर सीखने लगता है और फिर वो अपने पास्ट के हर पर्सन के बारे में सोचकर देखता है कि उनमें से इसका ट्रू लव कौन था। जब ए पूरी तरह अपना पर्पस पूरा करने लगता है तो डिवाइन ए के ट्रू लव को उसकी लाइफ में वापस लाते हैं और जो भी उसका ट्रू लव कम ट्विन फ्लेम कम काउंटर सोल होता है, वो भी दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट कर लेने के बाद अपनी कमियों को रियलाइज़ कर चुका होता है। तो जब ये ए के पास आता है तो इसको भी रियलाइज़ हो चुका रहता है कि ए ही उसका ट्रू लव था और ए को पॉजिटिव एंड बैलेंस देखकर वो भी और अच्छे से और बैलेंस होने लगता है और फिर ये ट्विन फ्लेम हमेशा के लिए परमानेंट यूनियन में आ जाते हैं। याद रखना, जो जितना ज़्यादा स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, वो आगे चलकर अपनी हर प्रॉब्लम को हैंडल करने के काबिल बनते जाता है और जो जितने अच्छे से हर सिचुएशन को संभाल लेता है, ये परमानेंट यूनियन उनका कभी भी ब्रेक नहीं होता। तो इस पूरी स्टोरी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा
कि हम सब एक दूसरे से कैसे और क्यों कनेक्टेड हैं और हमें क्या करना है, हमारा क्या सोल पर्पस है और हमें किस तरीके के नेचर में आना है और अपने ट्रू लव, अपने काउंटर सोल के साथ बैलेंस में आके कैसे सेल्फ ग्रोथ और दूसरों की ग्रोथ में उनकी हेल्प करनी है, चीज़ों को खुद समझना है और फिर बाकियों को समझाना है। ठीक है, तो ये था आज का नॉलेज। होप सो आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा क्या था ये वीडियो आप लोगों के लिए। इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लगा कि ये कुछ इन्फॉर्मेटिव मैसेज वाला कुछ वीडियो था, या इसमें क्या आप लोगों को सही नहीं लगा या क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अगर कहीं किसी को कुछ इसमें नेगेटिव सा दिखता है या कुछ डाउट सा होता है या कुछ भी है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं फिर आप लोगों के कमेंट का जवाब या तो कमेंट में या तो वीडियो बना के दे दूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बैलेंस में रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू एंड लव यू ऑल।